10 विभागों में 20,000 से भी अधिक पदों पर निकली भर्तियां। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्लाई। 2 लाख तक मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अगले 36 दिनों में 10 विभागों में अप्लाई करने का मौका है। इन विभागों ने 20,000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। सेलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 18,000 से लेकर 2,18,000 तक वेतन दिया जाएगा। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में 9,212, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 5,369, डाक विभाग में 58, शेखावाटी यूनिवर्सिटी राजस्थान में 61, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड में 4,792, एयर इंडिया में 371, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 71, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में 195, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 124 पद और असम राइफल्स के कुल 616 पदों पर भर्तियां की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर में निकली हुई 61 पदों पर वैकेंसी के बारे में। इसके तहत टीचिंग के 32 और नॉन टीचिंग के 29 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार 24 मार्च 2023 तक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट शेखावाटी.ac.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करें। पदों के विवरण की बात करें तो प्रोफेसर के 5, एसोसिएट प्रोफेसर के 10, असिस्टेंट प्रोफेसर के 15, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 और असिस्टेंट डायरेक्टर का 1 पद। और नॉन टीचिंग की बात करें तो परीक्षा नियंत्रक का 1 पद, उप कुल सचिव का 1 पद, सहायक कुल सचिव के 2 पद और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के कुल 29 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी 18 से 40 वर्ष तक के हैं वो इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 24 मार्च 2023 तक भरना है। उसके बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 4,792 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें आवेदन के लिए 12वीं पास उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.government.in पर जाकर के 29 मार्च 2023 तक अप्लाई के लिए कर सकेंगे। इसके बाद 16 जून को इस एग्ज़ाम का आयोजन करवाया जाएगा, जिसकी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। 12वीं पास और 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। उसके बाद बात करें डाक विभाग ने ऑर्डिनरी ग्रेड जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 27 साल तक की उम्र के उम्मीदवार दिनांक 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती के लिए 19,900 से 63,200 रुपये मासिक वेतन रहेगा और कई प्रकार के भत्ते भी इस भर्ती में लागू रहेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 18 से 30 वर्ष के उम्मीदवार 24 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। इसमें कुल 71 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 10 पद, टैक्स असिस्टेंट के 32 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल 29 पदों पर 18 से 30 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसमें वेतन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग दिखाया गया है, जिनमें एमटीएस के पदों के लिए 18,000 से 56,900 रुपये तक इसमें वेतन रहेगा। और एमटीएस के पद के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है और आपको ये आवेदन निर्धारित तिथि से पूर्व भरना है। उसके बाद में बात करें सीआरपीएफ कांस्टेबल के पदों पर जो वैकेंसी 9,212 पदों पर निकली है, उसमें 10वीं पास उम्मीदवार 24 अप्रैल 2023 तक आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसमें रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो पुलिस बल में कांस्टेबल तकनीकी इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 9,212 पदों पर भर्ती निकली है। इनमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 9,105 और महिलाओं के लिए 107 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष है।
और जो आरक्षित वर्गों को छूट मिलती है वो लागू रहेगी। और 10वीं पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी है वो निर्धारित तिथि से पूर्व इसमें आवेदन करें। उसके बाद एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया में कुल 371 पदों पर भर्ती निकली है, जिनमें 20 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। और इसमें एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल शॉप्स के पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास संबंधित स्ट्रीम में डिप्लोमा होना आवश्यक है। हालांकि ओबीसी और SC/ST अभ्यर्थियों को 5% की छूट भी इसमें दी गई है। आवेदन शुल्क इसमें करने के लिए 1000 रुपये देने होंगे। SC/ST और एक्स सर्विसमैन को 500 रुपये की फीस लगेगी। तो जो भी निर्धारित योग्यता रखते हैं वो उम्मीदवार नियत तिथि से पहले आवेदन करें। उसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कुल 5369 पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हैं। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर के 27 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर सेलेक्ट होने पर उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी और हर महीने 34,500 से लेकर 68,900 रुपये तक वेतन रहेगा। इनमें पदों के डिटेल की बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन सहायक, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, चार्जमैन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, सूचना असिस्टेंट, कैंटीन असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, इन्वेस्टिगेटर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, सीनियर साइंटिस्ट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये रहेगा। महिला, SC/ST और PWD ESM उम्मीदवार हैं जो उनके लिए इसमें निःशुल्क आवेदन होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र होंगे। आरक्षितों को इसमें ऊपरी आयु सीमा में जो लागू छूट है वो लागू रहेगी। और उसके बाद में बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में कुल 124 पदों पर भर्ती निकली है, जिनमें चीफ फायर ऑफिसर A, टेक्निकल ऑफिसर C, कंप्यूटर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर A, स्टेशन ऑफिसर A, सब ऑफिसर, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन के 83 पदों पर भर्ती होगी। तो जो भी अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता रखते हैं, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन और अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो आप इसमें नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आवेदन के लिए पात्र होंगे। और इन भर्तियों से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। आपको निर्धारित जो भी सॉल्यूशन है वो आपको उत्तर बताया जाएगा। उसके अलावा असम राइफल की बात करें तो असम राइफल में ग्रुप B के पदों पर राजस्थान के 9, मध्य प्रदेश के 12, केरल में 21, दिल्ली के 4, मिजोरम के 88, महाराष्ट्र में 20, इस प्रकार अलग अलग स्टेट के अलग अलग पदों वाइज इसमें भर्ती निकली हुई है। तो असम राइफल में निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र होंगे और अपने आवेदन करें। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में कुल 195 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। एज लिमिट 21 से 35 वर्ष है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर आधारित CBT एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। और वेतन 56,100 रुपये से लेकर 77,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। तो इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करें। अगर आप जॉबलेस हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने रिलेटेड या अपनी योग्यता के अनुसार जो भी आप योग्यता रखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो पद है उसमें आप निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके कोई यार दोस्त या जो भी रिश्तेदार वगैरह है उनको इस वीडियो के माध्यम से और इन भर्तियों का लाभ मिल सके और इन भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होकर के आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।